केस में हमने इन्वेस्टिगेशन में ब्रेक थ्रू मिला है उसको बताने के लिए आप सभी को बुलाया है। आपको जैसे कि पता है कि 28 अक्टूबर को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें तेरेखोल रिवर के किनारे एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसमें 2 लेबर को गोली लगी थी। तो उनसे हमने जब वो सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वो दोनों, जिसके लिए वो काम कर रहे थे उसने उनको हॉस्पिटल एडमिट किया था। तो वहाँ जाके पूछताछ की तो हमारे सब इंस्पेक्टर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसमें उन्होंने बताया कि वो रात को 2:30 बजे के आसपास जब वो रिवर में सैंड माइनिंग कर रहे थे तब उनके ऊपर किसी ने गोली चलाई और उनको एक को नेक में इंजरी हुई और एक को स्टमक में इंजरी हुई और दोनों वहाँ पे दोनों को ब्लीडिंग होने लग गई। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले मापसा गए, फिर उसके बाद जीएमसी में एडमिट कराया गया। तो उनकी कंप्लेंट के बेसिस पे हमने एक एफआईआर रजिस्टर की जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन लगाए गए और कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन लगाए गए और आर्म्स एक्ट के सेक्शन लगाए गए और हमने इस पर इन्वेस्टिगेशन चालू की। पैरेलली हमने, चूँकि इसमें ये फैक्ट सामने आया कि वो इलीगल सैंड माइनिंग कर रहे थे, उस रिवर पे सैंड माइनिंग का कोई लाइसेंस नहीं है, तो हमने एक सैंड माइनिंग का भी एक ऑफेंस रजिस्टर किया, इलीगल सैंड माइनिंग का, जो कि था एफआईआर नंबर 67 अंडर सेक्शन 3032 एंड गोवा दमन दीव माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स के जो सेक्शन है, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 62, इनके अंदर हमने एफआईआर रजिस्टर की अगेंस्ट द लेबर एंड द ओनर ऑफ द कैनो, जो कि इलीगली सैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो उस पर जब ये दोनों एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन हम पैरेलली कर रहे थे, तो पहले हमको इसमें जो फर्स्ट एफआईआर थी अटेम्प्ट टू मर्डर की, मैं उसके बारे में बता देता हूँ। तो उसमें हम कंटिन्यूसली जो भी हमको वहाँ पे जो सर्कमस्टांसेस थे, लोगों का हमने स्टेटमेंट लिया, वहाँ पे और भी लेबर्स मौजूद थे, उन सबको हमने बुलाया, सबसे बातचीत की और उनके स्टेटमेंट लिया। तो हमको लगा कि प्रोबेबली आसपास के गांव से किसी ने फायरिंग की है। तो आसपास जो भी गांव है, उगवे विलेज था, तो वहाँ के लोगों को हमने पूछताछ की और बहुत ही इसमें टेक्निकल तरीके से भी काफ़ी अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई। बहुत सारी टीम, हमारी सब डिवीज़न, पेरनेम की सब डिवीज़न, क्राइम ब्रांच की टीम उसमें काम कर रही थी। तो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस सारी चीज़ों को मिला के हमको एक ब्रेक थ्रू कल मिला, जिसमें हमको 5 लोगों के नाम सामने आए कि इन 5 लोगों ने ये इंसिडेंट को अंजाम दिया है। उन 5 लोगों को हमने कल और आज के दिन, कल की रात और आज सुबह मिला के अरेस्ट किया है। मैं इन 5 के नाम आपको बताना चाहता हूँ। एक है नेहल महाले, सन ऑफ नितिन महाले, एज 20, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा, उगवे, पेरनेम। सेकंड है आशीष महाले, सन ऑफ शिवाजी महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ तेमवाड़ा, उगवे, पेरनेम। थर्ड है आकाश महाले, सन ऑफ अरुण महाले, एज 24 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ उगवे। फोर्थ एंड फिफ्थ जो है वो IRBN के पुलिस कांस्टेबल हैं। ऋषिकेश महाले, सन ऑफ दशरथ महाले, एज 32 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ टेमवाड़ा, पेरने। फिफ्थ है गंगाराम महाले, सन ऑफ गोपीचंद महाले, एज 34 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ भाटीवाड़ा, उगवे। इन 5 को फॉर्मली अरेस्ट किया गया है और इसमें मोटिव जो समझ में आया है, अभी तक जारी है इन्वेस्टिगेशन, कि इनका जो डिस्प्यूट था लोगों के बीच में कि उस रिवर पे, उस एरिया में पर्टिकुलर उगवे के स्ट्रेच पे सैंड माइनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये लोग उसको अपोज कर रहे थे और उन्होंने उसी डिस्प्यूट के चलते ये उन्होंने कदम उठाया और फायरिंग किया, जो कि एक बहुत ही घिनौना एक्ट था और उस पर अकॉर्डिंगली कानून का हमने कार्रवाई की है। इन 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनसे हम इनका स्टेटमेंट ले रहे हैं। उन्होंने वेपन जो यूज़ किया था उसके बारे में भी हमको पता चला है, उसको भी रिकवर किया जाएगा। उसमें जो गाड़ी यूज़ हुई थी, इन्होंने उगवे विलेज से एक गाड़ी का यूज़ लेके गए थे ये लोग, जहाँ से फायरिंग की इन्होंने, उस गाड़ी को भी हम अटैच करेंगे। तो ये सारी कार्रवाई हम करेंगे। इसमें पेरनेम की पुलिस की टीम जो थी, PI सचिन लोकरे के अंदर बहुत ही शानदार इन्होंने काम किया है। उन सब के नाम मैं आपको लेना चाहता हूँ। PSI साहिल नायक, PSI हरीश वैगनकर, PSI प्रथमेश पासेकर, PSI प्रवीण सिमे पुरुषकर, PSI तुकाराम चोडनकर, हेड कांस्टेबल तीर्थराज महमाल एंड पुलिस कांस्टेबल सागर खोजवेकर, शशांक सखलकर, प्रज्योत मयेकर,
कृष्णा वेलिप, अर्जुन कलंगुटकर एंड संदेश बारक। इसके साथ साथ क्राइम ब्रांच के DYSP राजेश कुमार और PI तुषार लोटलीकर ने कंटिन्यूसली इसमें मेहनत की और उनकी टीम जो हमेशा ग्राउंड पे और वहाँ से क्रूशल क्लूज लेके आती रही। तो अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी इस केस की अंडर द सुपरविजन ऑफ SDPO पेरने। इसमें जो दूसरा केस जो रजिस्टर होता है उसमें वापस आता हूँ। सैंड एक्सट्रैक्शन का जो केस था उसमें हमने जिस दिन ये रिपोर्ट हुआ था उसी दिन हमने टोटल 7 लोगों को अरेस्ट किया था। जो इसके 5 जिन 2 लेबर पे चोट लगी थी वो तो एडमिट हैं, बट उनके साथ जो साथी थे जो इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन कर रहे थे और लेबर जो इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन करते एक तो वो, दूसरा उनके ओनर जिनके लिए वो काम कर रहे थे। ऐसे हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया। 2 जो लेबर जिनको अरेस्ट 2 जो ओनर थे जिनको अरेस्ट किया था, एक तो रॉबर्ट फर्नांडिस सन ऑफ अग्नेल फर्नांडिस एज 46 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ खाजने पोरोस्कड़े। सेकेंड था अशोक मुलगांवकर सन ऑफ श्रीधर मुलगांवकर एज 48 ईयर्स रेजिडेंट ऑफ पोरोस्कड़े। और उसके साथ 5 लेबर जो थे वो सोनेलाल, मुन्ना, सोनू, विकास और योगेंद्र, इन 5 लेबर को हमने अरेस्ट किया था। और इसमें हमने को और भी लोगों के नाम आइडेंटिफाई हुए हैं जो कि इलीगल सैंड एक्सट्रैक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो कुछ लोगों के नाम मैं बताना चाहता हूँ। उन सबको हमने नोटिस दिया है, उन सबको हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा रहे हैं। उनका भी हम रोल देखेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने इलीगली सैंड एक्सट्रैक्ट किया है। इनके पास रिकॉर्ड को देखा जाएगा, इनके पास किस तरीके से इन्होंने अपना इतने टाइम से चल रहा है अगर, तो उस पर भी हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। सोमा मुलगांवकर एक नाम है, उसमें एंड्रयू फर्नांडिस एक नाम है, एंथनी सेबास्टियो जोआओ एक नाम है, जॉनी अगस्तीन डिसूजा है, मिलिंद एलियास अभिषेक नायक, डोमिंगोस फर्नांडिस, बाबू हलंकर, विठल फर्नांडिस, मार्कस फर्नांडिस, दीपक गोड़ेकर, राजू गोड़ेकर, प्रमोद नायक और भी लोगों के नाम इसमें आएंगे सामने। इन सबको हम इस केस के अंदर लेके आएंगे और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है। और जहाँ तक IRBN कांस्टेबल्स का सवाल आप मुझसे पूछेंगे ही बाद में, 2 पुलिस कांस्टेबल जिनको हमने अरेस्ट किया है उनके ऊपर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। हम एक रिपोर्ट बना के भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट से और हमारे सुपीरियर्स इस पर डिसीजन लेंगे और डिसिप्लिनरी एक्शन इन पर होगा, जो कि बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। सर, आप बोल रहे कि उगवे गांव के जो कॉन्फ्लिक्ट चालू था, सो अभी 5 साल से वो चालू था, अभी तक किसी ने उस पर एक्ट नहीं किया, पुलिस ने नहीं किया। पुलिस को 5 महीने बहुत साल से चालू है और ये सब आपके पुलिस को भी पता है, कोस्टल पुलिस को भी पता है। अभी तक उस पर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, उसके बारे में आप क्या करें? इसमें जो भी अब सामने आएगी चीज़ें उस पर सब पर एक्शन लिया जाएगा। एक क्यूमुलेटिव रिपोर्ट बना के हम देंगे। इन्वेस्टिगेशन अगर किसी का इसमें कॉम्प्लिसिट पाए जाते हैं कि जिन्होंने इनको शय दी है या फिर किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हैं, चाहे वो कोई भी पुलिस का आदमी हो या फिर पब्लिक का आदमी हो, उन सब के खिलाफ हम इसमें एक्शन लेंगे। सर, द मेन शूटर कौन है इसमें कौन मेन? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। अभी एक बार जब ऑन पेपर आ जाएगा देन आई विल टेल यू। सर, उन्होंने जो यूज़ किया है, जो गन यूज़ किया है, वो कहाँ से? कौन सा गन है सर? लोकल गन, मतलब उनके अपना एयर गन टाइप? एयर गन नहीं है, कारतूस के साथ ही है। अच्छा, लेकिन कंट्री मेड है। उनको कहाँ से मिला सर ऐसा कुछ? वो रिकवर हो गई है, उसको रिकवर हो जाएगी रिकवर, हमको पता चल गया उसके बारे अभी में। एडमिट है। अभी उनका कंडीशन सर कैसा है? किनका? वो तो ना आउट ऑफ रेंज है। ओके सर। सर, अभी कितना दिन उनको रिमांड वगैरह कुछ? अभी लेके गए रिमांड, ओके, मिलेगा रिमांड आज। ठीक है, ओके।